सबसे बड़ी खबर दें आपको कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में होंगे। खबर एजेंसी की जानिब से ये दावा सामने आया है, जबकि न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। मुज़ाकरात का अगला दौर अगले 2 रोज़ में हो सकता है। ईरान से बात के लिए पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान जाएं। मजीद कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल पाक भारत जंग के दौरान फील्ड मार्शल से राब्ता हुआ था। सिर्फ 4 रोज़ के बाद अमन मुआहदे की बदौलत जंग ख़त्म हुई। अमरीका ने मदद की थी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में होंगे। खबर एजेंसी की जानिब से ये दावा किया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। जी बिल्कुल, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज में पाकिस्तान में होंगे। खबर एजेंसी ने ये दावा किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। मुज़ाकरात के लिए हो सकता है खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान गए। हमारे साथ बात करने के लिए साबिक सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रजा साहब, कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जिस वक्त सबकी नजरें इस्लामाबाद थी, तो इस्लामाबाद टॉक्स का 2.0 हो सकता है 2 रोज में होने जा रहा है। रजा मोहम्मद साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज में पाकिस्तान में होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मुतालिक, और इस बयान के मुताबिक उनका ये कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होने का ज्यादा इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया रजा मोहम्मद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कोट हो रहा था, लेकिन अब तो जो अमेरिकी सदर हैं उनके हवाले से ये बात सामने आ रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल ये बहुत ही एक खुशाइन खबर है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है वुड से। वजह ये है जी कि आप भी हम लोग भी सारे यही सोच रहे थे कि जो पहला दौर मुज़ाकरात का हुआ उसका एंड जो है अपेरेंटली तो ये हुआ जी कि कोई मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप गौर करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में, जो उनके जेडी वैंस साहब थे उनके बयान में, और जो ईरानियन डेलीगेशन है उनके बयान में एक चीज़ वाज़ेह आई कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर इत्तफाक राय था, और चंद चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर जो है वो इत्तफाक राय नहीं हुआ। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जाहिर किया था अपने ट्वीट में पहले, उसमें ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का, उसके ऊपर हमें कोई गारंटीज नहीं मिली, और कुछ उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ का जिक्र भी किया था। लेकिन बाकी सब लोगों का ये ख्याल था, और आप से पहले भी बात हुई थी मेरा भी यही ख्याल था कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात जो है आगे चलेंगे। और ये एक पॉज है, ये नहीं हुआ कि ये फेल हो गए, एक पॉज है और आगे चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जो हैं बहुत मुस्बत तरीके से इख्तिताम पज़ीर होंगे। तो रजा मोहम्मद साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ हलकों की जानिब से कि तकरीबन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, तो अभी बस फॉर्मेलिटी के लिए ऑब्वियसली हर मुज़ाकरात का हिस्सा फर्स्ट उसके अंदर तो नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड राउंड होने जा रहा है, तो अब जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है तो हमें कुछ अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इससे? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया और इस पूरे खित्ते को, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाहकुन जंग से बचा लिया। अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया था कि एक रात में पूरी एक जो सिविलाइजेशन है सफाई से मिट जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की, उसमें हमारे वजीर आजम साहब, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं एयर मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और उसके बाद जो है हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी एफर्ट शामिल है। अभी भी अगर देखें आप तो जो स्क्रॉल्स चलती मैं देख रहा था, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है हमारे मुल्क की और फील्ड मार्शल की भी, और ये कहा है कि ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने ही उम्मीद जाहिर की है कि अगले चंद दिनों में या 2 दिनों में ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो सकते हैं। ठीक है।
हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी, एक के बाद दूसरे मुज़ाकरात के दौर का भी पाकिस्तान में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कितनी बड़ी अचीवमेंट समझती हैं आप इसको पाकिस्तान के लिए, और क्या मस्बत असरात देख रही हैं आप इसके पाकिस्तान के लिए ओवरऑल? देखिए जी, ये स्पेकुलेशन सुबह से इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही थी और ट्विटर पे भी ये समझिए नॉइस थी कि दो बातें थी। एक तो ये कि शायद अगला दौर होने वाला है, और दूसरी अहम बात ये कि अगला दौर पाकिस्तान में होगा। मेरे ख्याल सबसे मस्बत खबर ये है कि अगर दूसरा दौर हो रहा है तो सीज फायर कंटिन्यूड रहेगा या सीज फायर एक्सटेंड होगा। अगर इसी विंडो में हुआ तो सीज फायर इंटैक्ट रहेगा, और अगर नेक्स्ट विंडो में हुआ तो सीज फायर एक्सटेंड होगा। सबसे ज्यादा दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए तो खुशाइंद खबर ये है, और जाहिर है उससे बड़ी खबर जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान में होगा। तो वो जितने नेसेयर्स थे पाकिस्तान के, मतलब आप देखिए कि ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, और अब सब आपके सामने पूरी सिचुएशन अनफोल्ड हुई। तो मैं तो पहले से ये बात कह रही हूँ, मैं दोबारा कह रही हूँ कि पाकिस्तान का किरदार आप बढ़ता हुआ ही देखेंगे, खित्ते में भी और खित्ते के बियॉन्ड भी। इसमें चाहे हमारी अस्करी क़यादत हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल क़यादत हो, मेरा ख्याल है उन्होंने अपने ऊपर भरोसा भी दूसरों का बिल्ड किया है, राइट काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक फुटवर्क किया है। जिस वक्त जो करने की ज़रूरत थी, चाहे वो गो बिटवीन होना था, चाहे वो मीडिएशन थी, चाहे वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट डायलॉग ट्राइलैटरल होना था उस कॉन्वर्सेशंस का जिसमें पाकिस्तान वाज सिटिंग ऑन द टेबल। और अभी भी मैं समझती हूँ कि जिस तरह की आपने इस वक्त मूवमेंट देखी है जो हो रही है, फॉर एग्जांपल एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है वो रियाद गया है, फिर चाइना की में भी एक हमारा इंटरेक्शन है, वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है ना, उससे पहले जो जरूरी होता है जमीन को तैयार करना, वहां भी पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, और फिर होस्टिंग भी उनकी ऐसी होती है। सही, और इसी किरदार की वजह से हुमा साहिबा पाकिस्तान को ये रोल मिल रहा है, और दूसरी बार यहाँ पे मुज़ाकरात की उम्मीद जो है वो जा गई है, और ये डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अब कोट हो रहा है। हुमा साहिबा, आप चूंकि इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दे रही थी, तो एक और भी खबर बड़ी चल रही है कि जो जिसके ऊपर डेडलॉक हुआ था वो 5 साल और 20 साल की जो अफजूदगी का मामला है, आप समझती हैं कि उसके ऊपर कोई दरमियानी रास्ता निकलने की उम्मीद पैदा हुई होगी जो अगला दौर डिस्कस हो रहा है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान उसी फ्रेमवर्क को आगे लेके जाना चाह रहा था जो जिनीवा टॉक्स में बात हो रही थी। तो उसमें मॉरेटोरियम था 5 इयर्स का, और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन्स आउट ऑफ द ब्लू 20 साल का मॉरेटोरियम ले आए थे। वहां ये था कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। मेरा ख्याल है ईरान जो है वो इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन और जो दूसरी चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल जो वॉर थ्रू इजराइल है ऑन लेबनन, मेरा ख्याल है वो भी एक क्रिटिकल इशू है इस पूरे हिस्से का। लेबनन में इजराइल तवातुर के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है, उसने फॉस्फोरस फेंकी है, वो सेटलमेंट्स पे हमला कर रहा है। इसी तरह ईरान के साथ इन्होंने 20 यूनिवर्सिटीज ईरान में तबाह की हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ईरान बगैर कोई गारंटी लिए इस टेबल से नहीं उठेगा, और वो गारंटी उसकी दो हैं, एक जाहिर है न्यूक्लियर डायमेंशन है और दूसरा हुर्मस है, और वही दोनों बोन ऑफ कंटेंशंस बन रही हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि अमेरिका में इस वॉर की अब एपेटाइट जीरो है, और अमेरिका आएगा नेगोशिएशंस की तरफ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सही, हुमा बकाई साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। रजा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हुमा साहिबा भी कह रही थी, ये तो एक 5 साल और ये 20 साल का, शायद मे भी ये कहा जा सकता है कि तकरीबन बीच वाली बात है सके जी 10 साल की डील। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसकी मुमकिन तौर पर क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी नेगोशिएशंस होती हैं वहाँ पे दोनों साइड्स की डिमांड जो है वो हाईएस्ट लेवल से शुरू होती हैं, या मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उससे शुरू होते हैं। जब वो टेबल पे बैठते हैं, दोनों साइडें आपस में बातचीत करती हैं, कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाता है, कुछ चीज़ों पे नहीं होता, और कुछ चीज़ों पे जो दोनों साइडें हैं वो अपनी अपनी डिमांड्स को थोड़ा स्केल डाउन करती हैं, और ये इसी तरह ही नेगोशिएशंस होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, नेगोशिएशंस कभी भी एक दिन में तो ख़त्म नहीं होती, और स्पेशली ईरान और अमेरिका की नेगोशिएशन जो 1979 के बाद आज पहली दफ़ा डायरेक्ट हो रही हैं, फेस टू फेस हो रही हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हो रही हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को ये इज्जत भी दी है और पाकिस्तान को एक स्टेबलाइजर के तौर पे, एक रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर स्टेट के तौर पे एक्ट करने का अल्लाह ने मौका दिया। अभी आते हैं आबनाए हुर्मुज़ की तरफ, जो आपका पॉइंट था। जहाँ तक आबनाए हुर्मुज़ का ताल्लुक है, उसको भी अगर आप गौर करें तो वो भी कोई सम और दी अदर दोनों साइडों की अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही है, ब्लॉक नहीं हुई है। ना ही अमेरिका ने उसको पूरा ब्लॉक किया हुआ है इस वक्त, ना ही ईरान ने पूरा ब्लॉक किया हुआ है। अभी भी मीडिया पे आ रहा था कि कोई 2 बहरी जहाज अभी गुजरे हैं, पाकिस्तान के बहरी जहाज उधर से गुजरे, हमारा ऑयल इवन के चाइना का जहाज भी गुजरा, इवन चाइना का है, और भी बहुत सारी कंट्रीज का है जी। और मेरे ख्याल में ईरानियन भी इसमें बड़े प्रेगमेटिक हैं, और जो अमेरिकन हैं वो भी रहेंगे, और इफ़हाम और तफहीम के साथ आई थिंक उसमें भी कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो स्ट्राइक हो जाएगा। जहाँ तक आबनाए हुर्मुज़ का ताल्लुक है, इसके ऊपर अमेरिका का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जो ईरान है और ओमान है वो इसको अपने टेरिटोरियल वाटर्स में लेते हैं। जब आप टेरिटोरियल वाटर्स की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल वाटर्स नहीं बनते, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, सुबह से इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से चल रहा था, लेकिन अब तो ये अमेरिकी सदर की जानिब से ये बात कही जा रही है कि दूसरा दौर पाकिस्तान में ही हो सकता है, जल्द हो सकता है। आप किस तरह से इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह हम सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो शुरू से इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान का इखलास, पाकिस्तान के वफद ने जिस तरीके से इसके लिए मेहनत की है, और पाकिस्तान का नाम जिस तरह एक पीस मेकर के तौर पर एक अमन करने वाला मुल्क जो है वो बना है, तो उससे ईरान भी मुतासर हुआ है, अमेरिका भी मुतासर हुआ है, सऊदी अरब भी हुआ है, तुर्की, जितने हमारे दोस्त हैं उन सब ने इसको पहचान लिया। तो अच्छी बात है कि ये दोबारा होगा। और मुझे तो यही नजर आया जब ईरान के वजीर खारजा ने ये कहा कि हमारी तो सारी मामले तय हो गए थे, सिर्फ चंद चीजें रह गई थी, तो उससे भी ये शक यही पड़ा था। और जाते जाते वाइस प्रेसिडेंट वांस ने भी कोई नेगेटिव नहीं किया, ये कहा था कि हमने कुछ शराइत दी हैं, वो ईरान ने भी मानी नहीं है। तो इस तरह मतलब गोल मोल सी बात करके गए थे। तो तासुर यही उभर रहा था कि ये मामला जो है ये बेल मंडिक चल रही है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे, क्योंकि वो सदर हैं और पहले भी सारे क्रेडिट वो खुद ही लेते रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद यही लग रही है कि ये जरा हाई लेवल पे होगा और पाकिस्तान के चेहरा सजेगा। एक बार फिर पाकिस्तान उसके अमन के लिए काम करेगा। जी ठीक है, पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमन के लिए काम करेगा। एजाज साहब ये कहिएगा, क्या समझते हैं आपके मुज़ाकरात के दूसरे दौर के क्या नताइज हो सकते हैं? और सेकेंडली स्पेशली जब एक के बाद दूसरा दौर भी पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो अगर ये दौर फ्रूटफुल साबित हो जाता है तो यकीनी तौर पर आलमी सतह पर पाकिस्तान एक अजीम सालिसकार के तौर पर सामने आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सालिस भी होगा। अब तो हमारा सिर्फ सहूलत कार से यानी फैसिलिटेशन से हमारा जो किरदार है वो मीडिएशन पे चला गया है। अब तो हम मीडिएटर के तौर पर आ रहे हैं, और वो लग भी ये रहा है कि जिस तरह के ये दोनों वफूद ने बात की है कि पाकिस्तान ने बाकायदा बैठ के, ये नहीं किया कि दोनों को मेज पे बैठा दिया, बाकायदा बैठ के जो कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं या जो कॉमन ग्राउंड होती हैं वो ढूंढने की कोशिश की है। और इसीलिए वो दोनों बड़े इस बात के खुश हैं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल गैर जानबदारी से कोशिश की है कि किसी तरीके से वो जगह मिल जाए जिस पे दोनों इत्तेफाक कर सकें। और लगता है कि काफी मामलात में इत्तेफाक हो गया है। इवन जो न्यूक्लियर इशू है जिसके ऊपर अब ईरान में दूसरी राय भी उठ रही थी, मेरे ख्याल वो भी थोड़ा सा हो गया कि हम कितने साल के लिए फ्रीज करते हैं इसको, एनरिचमेंट को 5 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, मुझे नहीं पता कि फाइनल सेटलमेंट कितने सालों पे हुई है। लेकिन लगता है कि ज्यादातर नुकात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है कि, और मुझे पता है, मैं चूंकि खुद अक़वाम मुत्तहिदा में रहा हूँ और मैंने वहाँ काफ़ी ये मीडिएशन का काम किया है इस लिहाज से कि फैसिलिटेशन का जो आम हमारे अपने लेवल पे होता है, तो वो मैंने महसूस किया कि फैसिलिटेशन अगर आप अच्छी तरीके से करें तो आप कई बार बड़े बड़े मुख्तलिफ और मुश्किल नजरियात रखने वाले वफूद के दरमियान जगह ढूंढ सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क़यादत ने वो काम किया है जो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की भी खिदमत है, पूरे खित्ते की भी खिदमत है। मैं समझता हूँ कि ये जितना हसास मामला है पूरी दुनिया की खिदमत है। और बिल्कुल एजाज चौधरी साहब, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि इस टाइम और कोई मुल्क था भी नहीं इस कैपेसिटी में कि वो इन दोनों मुल्कों को इस तरह से एंगेज कर सके? अगर है तो आप जरूर उस पर भी बताइएगा। और सेकेंडली मैं
आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने यूरेनियम अफजूदगी पर भी बोला कि 5 साल या 20 साल, उनके दरमियान में कोई भी 10 साल हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर भी आपको थोड़ा सा पॉइंट जानना चाहूंगा कि उसकी पोजीशन क्या होगी। एंड लास्ट पॉइंट के इतना इंपॉर्टेंट इस टाइम इस मोमेंट पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान है कि पाकिस्तान जाए। जी, आपने जो पहली बात कही कि दूसरे कौन से ममालिक हो सकते हैं, देखिए इस वक्त अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने 3 वज़ीर खारजा आए थे, 4 वज़ीर खारजा की मीटिंग हुई थी, याद है आपको? उसमें मिस्र भी था, सऊदी अरेबिया भी था और तुर्की भी था। ये सारे वो मुल्क हैं जो इस वक्त अमन देखना चाहते हैं खित्ते के अंदर। उसके अलावा हमारे वज़ीर खारजा ने फौरन डैश करके चीन को भी ऑन बोर्ड लिया, ताकि चीन को भी, अभी भी हमारे वज़ीर आज़म, मुझे पता चला है कि वो सफर कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं और एक और मुल्क में कतर में जा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है कि किसी को हसद या जेलसी ना हो कि जी हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सका। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा है कि किसी और मुल्क में क्यों करूँ जिसका कोई किरदार ना रहो। गोया वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने वाकई हमारे लिए मेहनत की है, और वाकई की है। आप देखें ना, पूरे 3 दिन के लिए हमने पूरा कैपिटल बंद कर दिया। आप देखें ना कितना हमने, हमारा तो नुकसान भी हुआ फाइनेंशियल, लेकिन हम समझते हैं कि ओवरऑल अगर हमें दुनिया को फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की आपने बात की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कहा था, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल आपने शायद उसी की बात की थी। तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई एग्रीमेंट किसी किस्म का होना जरूरी है। मुझे ये पता है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ओमान के साथ मिलकर कोई और अपनी अरेंजमेंट करना चाहता है, लेकिन इस वक्त ईरान के हक में भी यही है कि वो कोई ना कोई अरेंजमेंट करे ताकि अमन आए। ईरान ने भी बहुत नुकसान उठा लिया, उनके होते हैं ना पूरी की पूरी क़यादत चली गई, उनके यानी आप तबाही का अंदाजा लगाए ना कि कितनी ज्यादा हुई है। तो इसलिए ईरान ने अच्छा किया कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर इस वक्त कम अज कम एक अमन के लिए, कोई एक पीस सेटलमेंट के लिए राजी हुए हैं। और फिर आखिर बात आपने फील्ड मार्शल की, तो वो तो सदर ट्रंप भी उसको मान रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमआहंगी है आपकी सिविल क़यादत में और अस्करी क़यादत में, यही होना चाहिए। देखिए जमहूरियत का हुस्न यही है कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए। अगर आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते हैं तो मेरे नज़दीक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को कि जमहूरी निज़ाम है या नहीं है। तो इसलिए जमहूरियत की रूह से जो अवाम की खिदमत होगी वो उसी वक्त होगी कि पाकिस्तान स्टेबल होगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा, दुनिया पाकिस्तान को अच्छे लफ्जों में याद करे और पाकिस्तान के लिए फिर जो तरक्की के दरवाजे भी खुले, जो यकीनन इस अमन के दौर में इंशाल्लाह खुले। सही। एजाज चौधरी साहब, अब अमन की बात कर रहे थे और दोनों मुल्कों के मेज पे वापस आने की बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों मुल्क अपने मसल्स टेस्ट कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो गिवन विंडो है 2 वीक्स की जो थी जंगबंदी की, सीज फायर की, इसी के दौरान ही ये दौर हो सकता है या इसको थोड़ा आगे जाता हुआ देख रहे हैं आप? मुझे तो इसके दौरान ही लग रहा है जी। मैं आपको बताऊं उसकी वजह यह है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये ऑफ रैंप जाने नहीं देंगे। उसकी वजह है कि उनकी आगे जो पॉलिटिकल कॉस्ट है बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अवाम जो हैं वो अब बिल्कुल नहीं चाहते कि ये इसराइल की लगाई हुई जो जंग है उसमें हम आ जाए। अभी देखें ना कितने हाई लेवल पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन कैरी, उनका बयान है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलरी क्लिंटन, दोनों ने ये कहा कि ना सदर बुश इनकी इसराइल की बात मानी, ना सदर ओबामा ने और ना सदर बाइडन ने। यही थे जो उनके ख्याल में, उनकी अपने ख्याल में कि वो आगे तो उनके समझे बातों में आ गए। तो लोग अब पहली बार बात कर रहे हैं वहां पे और कि इसराइल की जंग है, ये हमारी जंग है। तो गोया डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि अब कोई इसके ऊपर समझौता हो जाए इससे पहले कि कोई उनको ज्यादा कुछ सियासी कीमत उनकी बढ़ जाए। तो वो भी चाहते हैं, ईरान भी चाहता है, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि जल्द होगा, ये ज्यादा देर नहीं होगी इसमें। ठीक है, जल्द होता हुआ ही देख रहे हैं आप। अच्छा एजाज साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी नज़र में पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या अहम इक़दाम थे जो पाकिस्तान ने उठाए, और क्या कोशिशें थीं जो पाकिस्तानी क़यादत ने की कि आज हम इस रुतबे पर फायज हो गए हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने जब से ये जंग का माहौल बना, पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। असूली मौक़िफ़ ये था कि जहाँ जहाँ जारियत होगी हम उसकी मजम्मत करेंगे और जहां अमन की बात होगी हम उनके साथ खड़े। आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में
हमने कहा कि ईरान पे जो जारियत हुई है उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर खलीजी रियासतों पे जारियत हुई तो उसकी भी मजम्मत करते हैं। गोया सारे लोगों को ये कन्विंस हो गए कि ये वो मुल्क है जो अमन चाहता है। तो मैं समझता हूँ जो हमारी क्रेडिबिलिटी बनी है, जिससे यानी हम जिस तरीके से एतबार हासिल किया हमने, उसमें ईरान का भी एतबार किया है, हासिल किया है, अमेरिका का भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह चीन का भी किया है, रूस का भी किया है, सऊदी अरब का भी एतबार हासिल किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अल्लाह ताला की खास अनायत है पाकिस्तान पे कि आज पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के लिए सिवाय एक मुल्क के जिसका नाम भारत है, बाकी सब के लिए हम एक काबिल एतबार नाम बनकर उभरे हैं, और सारे देख रहे हैं कि ये वाकई ये मुल्क जो है ये अमन की जमानत है, ये अच्छा किरदार अदा कर सकता है। ये है पाकिस्तान की असल जो असूली मौक़िफ़, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो आज कदर इतनी बड़ी है।